मटन जो इनर रोड है उस पे हाल ही में महकमा आर&बी की जानिब से कई पैचेस पे मैकडम डाला गया और इस हवाले से जो डिग्री कॉलेज का इलाका है वहाँ पे जो मैकडम है वो उखड़ गया है और लोगों ने मुतालबा किया है कि ऐसा क्यों हुआ है और ये जो हाल ही में मैकडम डाला गया और उखड़ क्यों गया है। तो इस हवाले से हमने जो कंसर्न डिपार्टमेंट के डबल ही है उनसे बात की है, तो उन्होंने इस हवाले से यूँ कहा। देखिए, जो मैकडमाइजेशन होता है ये बेसिकली असल में जो जिसको हम मैकडमाइजेशन बोलते हैं वो 3 to 4 लेयर्स का प्रोसीजर होता है। जैसे नॉर्मली हम किसी रोड पे मैकडम करते हैं, उसमें पहले वेट मिक्स जाता है, फिर बिटुमिनस मैकडम जाता है, फिर सेमीडन्स जाता है, उसके बाद सील कोट जाता है। तो मटन इनर रोड के हवाले से मैं आपको बता दूं, ये ऑलमोस्ट अगर हम 12 फीट की विड्थ के हिसाब से लें, ये ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर का स्ट्रेच था। तो अगर हम इसमें फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन देखें, तो अगर हम इसका कंप्लीट मैकडमाइजेशन कर लेते तो ये 2 करोड़ का प्रोजेक्ट बनता था। अब चूंकि फाइनेंशियल जो लिमिटेशंस होती हैं, या फिर मैं बता दूं कि रिक्वायरमेंट जो होती है, उसके हिसाब से हमने इसका लिमिटेड फंड्स अवेलेबल होने की वजह से हमने इसका रिन्यूअल कोड का प्रपोजल रखा। रिन्यूअल कोड में क्या होता है कि आप एग्जिस्टिंग सरफेस को पैचेस एंड स्ट्रेचेस में करके आप एक राइडिंग सरफेस, स्मूथ राइडिंग सरफेस बना लेते हैं। तो ड्यूरिंग लेइंग क्या हुआ कि एक्चुअली ये जो प्रोजेक्ट पब्लिक डिमांड पे हमारे पास आया, ऑलमोस्ट हमारा वर्किंग सीजन कंप्लीट हो चुका था। टेम्परेचर भी उतना डिप नहीं है, वर्किंग कंडीशन थी। हमने मुनासिब समझा कि हम इसको पैचेस और स्ट्रेच में करके इसको स्मूथ राइडिंग सरफेस बना दें। तो जब हमारे पास एक कदम करके हमारे पास कंप्लेंट आई कि एक पोर्शन, एक लिमिटेड पोर्शन, पूरे स्ट्रेच पे नहीं, डिग्री कॉलेज के पास कुछ पैचेस डेवलप हो रहे हैं। तो उसके बारे में हम वहां पे गए और हमने वहां पे चेक कर लिया। बेसिकली वो एक पोर्शन है जहां से मैक्सिमम ट्रैफिक का फ्लो होता है। वहां पे हमारा एक प्रोजेक्ट भी चल रहा है जिसपे मटेरियल कंटिन्यूसली आ रहा है डंपर्स के थ्रू। तो ड्यूरिंग लेइंग उस पैच में क्या हुआ कि वहां पे हमारा ट्रैफिक भी कंट्रोल नहीं हुआ, तो हमारी उसमें कंपैक्शन हो नहीं पाई जिस तरह से होनी चाहिए। तो इस हवाले से मैं बताना चाहता हूं कि इसमें कॉन्ट्रैक्टर को 18 मंथ का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कहीं पे भी कोई, ये इसमें 18 मंथ का डीएलपी है, तो वो उसका उतना अमाउंट हमारे पास डिपॉजिट रहता है डिपार्टमेंट के पास, एंड ही इज सपोज टू रेक्टिफाई एनी डैमेज अप टू दैट पीरियड। तो इसमें पब्लिक को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हम आज की डेट में ये सब जो डैमेज है इनको रेक्टिफाई कर लेते हैं, लेकिन इस वक्त मौसम साजगार नहीं है। तो मैं पब्लिक से गुजारिश करना चाहूंगा, थोड़ा सा वेट कर लें जब तक जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाए, तो हम आपको ये बिल्कुल रेक्टिफाई करके दे देंगे।